Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, now we will discuss a next topic which is about the physical quantities. Physical quantities, we can say all those quantities which can be measured. For example, अगर आप यहाँ पे देखें पिक्चर में, अगर आपने किसी लेंथ को मेजर करना है या किसी बच्चे की हाइट को अगर आपने मेजर करना है या आपने किसी मैथ को मेजर करना है, तो ये सारे के सारे चूंकि मेजरेबल क्वांटिटीज हैं, तो इसलिए ये सारे के सारे किस में आएंगे? फिजिकल क्वांटिटीज में आएंगे। इसमें अगर आप देखें लेंथ है, लेंथ को आप मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल या मीटर रूल के जरिए आप इसको मेजर कर सकते हैं। मैथ है, मैथ को आप फिजिकल बैलेंस के जरिए आप मेजर कर सकते हैं। टाइम है, टाइम को हम क्लॉक के साथ मेजर कर सकते हैं। और टेम्परेचर है, टेम्परेचर को हम थर्मामीटर के जरिए मेजर कर सकते हैं। तो ये जो क्वांटिटीज हैं जिसमें आ जाता है लेंथ, मास, टाइम एंड टेम्परेचर, ये फिजिकल क्वांटिटीज इनको हम कहते हैं क्योंकि इसको हम मेजर कर सकते हैं। तो वी कैन से दैट all measurable quantities are called physical quantities such as, उसमें कौन कौन से हो सकते हैं? लेंथ, mass, टाइम एंड टेम्परेचर। फिजिकल क्वांटिटीज हम टू टाइप्स की यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उनमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन होंगी वो आपके पास आ जाती हैं। फिजिकल क्वांटिटी possesses at least two characteristics in common. Number one, magnitude. Number two, यूनिट। अब मैग्नीट्यूड हम किसको कहते हैं? मैग्नीट्यूड होता है कोई सा भी आपके पास नंबर है। लेट अस सपोज कि आप मार्केट में जाते हैं, वहां पे अगर आप मेलन खरीदते हैं तो वो क्या करेगा? शॉपकीपर आपको मेलन मेजर करके देगा। ठीक है, वो फिजिकल बैलेंस के ऊपर रखता है, उसके उसका वेट आता है। लेट अस सपोज के वो 15। अब 15 जो है ये मैग्नीट्यूड है, नंबर है, लेकिन 15 आगे क्या है, उसकी यूनिट क्या होगी, इसको देखने के लिए हम कहते हैं कि 15 अगर वो उसकी विड्थ जो है उसी की अगर 15 सेंटीमीटर है, तो हम ये जो सेंटीमीटर होगा इसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास इसकी यूनिट है। तो सेंटीमीटर यूनिट में आती है और 15 जो है ये मैग्नीट्यूड में आता है। बात समझ आ गई? तो 15 मैग्नीट्यूड, नंबर जो भी होगा वो मैग्नीट्यूड होगा और उसके साथ उसकी जो यूनिट होगी उसको हम क्या कहेंगे? वो जो जिस चीज में आपने उसको मेजर किया है, जो स्टैंडर्ड आपने उसके लिए यूज किया हुआ है, ये इसकी यूनिट होगी। सिमिलरली इसकी हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि जब हम मार्केट में जाते हैं और अगर हम हैन खरीदते हैं, मुर्गी खरीदते हैं, तो वो शॉपकीपर क्या करेगा? उसका वेट करेगा। अब इसका वेट जब आप देखते हैं कि लेट अस सपोज कि आपने जो हैन खरीदी उसका वेट 0.5 केजी है। अब केजी जो होता है उसमें 1000 ग्राम होते हैं। अगर 0.5 केजी हो तो वो ग्राम में कितना बनेगा? 500 ग्राम बनेगा। अच्छा, अब ये इसका मैस है। केजी जो है ये क्या हमें दे रहा है? इसका मैस हमें दे रहा है। और वो सेंटीमीटर जो था वो हमें क्या दे रहा था? उसकी लेंथ दे रहा था। ये हमें इसका मैस दे रहा है। तो इसमें अगर आप देखें 0.5, फिर एक नंबर है 0.5 हो गया या 500 हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये इसका मैग्नीट्यूड है। और आगे जो आपने स्टैंडर्ड यूज किया है, जिस चीज में आपने उसको मेजर किया है, तो वो आएगा उसका यूनिट। अब लेट अस सपोज के ये था 0.5 केजी, तो 0.5 में 0.5 मैग्नीट्यूड, केजी इसमें क्या आएगा? यूनिट। सिमिलरली 500 ग्राम, 500 हो गया मैग्नीट्यूड और ग्राम इसमें क्या हो गया? यूनिट हो गया। तो इसीलिए हम इसमें दो चीजें कॉमन डिस्कस करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज में। फिजिकल क्वांटिटीज जो कॉमन हम यूज करते हैं डेली लाइफ में वो आपके सामने हैं। उसमें आ जाता है लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज आर डिवाइडेड इनटू
बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब हम ये देखते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनको हम कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, ये कितनी टाइप्स की हमारे पास हो सकती हैं। तो आप देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज को आप दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक को आप कहते हैं बेस क्वांटिटी। अब बेस क्वांटिटीज कौन सी होंगी? ये बेस क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होंगी जो कि 1960 में साइंटिस्ट की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें उन्होंने कुछ क्वांटिटीज को डिस्कस किया था कि ये हमारे बेसिक क्वांटिटीज होंगे और ऑन द बेस ऑफ दीज क्वांटिटीज बाकी जो क्वांटिटीज है वो हम उनको डिफाइन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। तो ये चीजें अगर हम देखें तो बेस क्वांटिटीज में आप कह सकते हैं कि बेस क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड, यानी कि वो क्वांटिटीज जिनकी बेस के ऊपर आप दूसरे क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करते हैं उनको हम बेस क्वांटिटीज का नाम देंगे। और ये कितने होंगे? दे आर 7 इन नंबर। ये आपके सामने टेबल है, इसमें अगर आप देखें तो ये 7 इन नंबर है। दीज आर, और वो इसमें कौन कौन से हो सकते हैं? लेंथ है, mass है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। तो ये वो 7 क्वांटिटीज थी जिनको साइंटिस्ट ने 1960 में एक बेस क्वांटिटीज के तौर पे डिफाइन किया। इनको उन्होंने बेस बनाया और इन्हीं बेस के ऊपर बाकी जितनी भी क्वांटिटीज थी उनको उन्होंने एक्सप्रेस किया। तो ये 7 क्वांटिटीज हैं, इनकी आगे सिंबल्स हैं, फिर इनकी यूनिट है, यूनिट के नाम है, ठीक है ना, नेम हो गए और फिर नेम के क्या आ जाएंगे, फिर दोबारा सिंबल्स आएंगे। तो ये जो 7 क्वांटिटीज हैं इनको आपने अच्छे तरीके से याद करना है क्योंकि ये सारी जिंदगी फिजिक्स जब भी आप पढ़ते रहेंगे इन्हीं क्वांटिटीज को आपने डिस्कस करते रहना है। तो इसमें आ जाते हैं आपके पास लेंथ है, mass, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब सैंपल क्या है लेंथ की? इसको हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करेंगे, mass को स्मॉल एम से करेंगे, टाइम को स्मॉल टी से करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कैपिटल आई से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैपिटल एल के साथ हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। टेम्परेचर कैपिटल टी से होगा और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस स्मॉल एन के साथ हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट में अगर आप देखें लेंथ को आप मेजर करते हैं मीटर में और मीटर की सिंबल होगी स्मॉल एम। मैस को हम मेजर करेंगे किलोग्राम में और किलोग्राम की सिंबल होगी केजी। के इसमें बड़ा आएगा, जी इसमें स्मॉल होगा। टाइम है, टाइम को मेजर करेंगे सेकंड में और इसके लिए स्मॉल एस का यूज करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट है, इसको आप मेजर करते हैं एम्पियर में, इसके लिए कैपिटल ए होगा। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इसको आप मेजर करते हैं कैंडेला और कैंडेला के लिए सी डी दोनों स्मॉल होंगे। टेम्परेचर टेम्परेचर के लिए हम किस में मेजर करेंगे टेम्परेचर को? केल्विन में, और केल्विन जो है उसके लिए सिंबल के होगी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी? मोल, और मोल के लिए हम MOL यूज करेंगे। फिर आ जाता है डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज अभी मैंने आपको कहा कि वो तो थी 7 बेस क्वांटिटीज, उनकी लिमिट थी, वो लिमिटेड थे, 7 थे, 7 से वो ज्यादा नहीं हो सकते। और डिराइव्ड जो है ये अनलिमिटेड हो सकते हैं क्योंकि ये सारे के सारे आपने बेस से डिराइव करने हैं। अब जिस तरह के है कि द क्वांटिटीज दैट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। These include area, volume, speed, force, work, energy, power, electric charge, electric potential, etc. और भी बहुत ज्यादा हैं जो कि आप डिराइव कर सकते हैं इससे, लेकिन फिलहाल हम इसमें यही देखते हैं कि ये हमारे पास कौन कौन से आते हैं। इसमें अगर आप देखें ना, हमने वर्ड एक यूज किया स्पीड। अब स्पीड आता है डिराइव्ड में। डिराइव्ड में इसलिए आता है कि इसको हमने डिराइव किया हुआ है, और किससे डिराइव किया है भला? डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस जो है वो लेंथ है। लेंथ अभी हमने वहां पे डिस्कस किया, अगर पिछले आप देखें टेबल में तो लेंथ आपके पास बेस में आता है, वो बेस क्वांटिटी है।
टाइम भी बेस में है। तो अब जब डिस्टेंस के ऊपर हम टाइम को डिवाइड करते हैं तो वो हमें एक नई क्वांटिटी देता है जिसको हम डिराइव्ड क्वांटिटी का नाम देते हैं। और ये डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होगी? स्पीड। सिमिलरली अगर आप वॉल्यूम को देखें, वॉल्यूम का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ मल्टीप्लाई बाई हाइट। अब लेंथ ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये बेस है। विड्थ इसको भी हम मीटर में देखते हैं। अगर आप देखें ना, हम कहते हैं कि ये टेबल है, इसकी इतनी विड्थ है, तो वो हम मीटर में लेते हैं, कितने मीटर इसकी विड्थ है। तो विड्थ भी एक्चुअली लेंथ होती है और हाइट भी क्या होती है? लेंथ होती है। तो ये सारे के सारे क्या चीज आ गए? इन सारी चीजों को अगर आप डिस्कस करते हैं, लेंथ विड्थ और हाइट, ये सारे के सारे उसकी बेस क्वांटिटीज हैं। तो इनको अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, बेस मल्टीप्लाई बाई बेस मल्टीप्लाई बाई बेस, तो उससे एक नई क्वांटिटी बन जाती है। और वो नई क्वांटिटी कौन सी बनती है? वॉल्यूम बनती है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि वॉल्यूम को हमने डिराइव किया, और डिराइव किससे किया? बेस क्वांटिटीज से इसको हमने डिराइव किया। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।